बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जब भी किसी औरत की मौत का ऐलान होता तो मेरे अब्बा सारे काम छोड़कर मैयत को गुस्ल देने के लिए चले जाते। और ये कोई पहली बार ना हुआ था, ये पिछले चंद महीनों से अब्बा का मामूल बन गया था। जब भी किसी खातून की मौत की इत्तला आती, अब्बा अम्मा का बुर्का पहनकर मैयत को गुस्ल देने के लिए पहुंच जाते थे और वापसी पर जेब में पैसों के साथ अब्बा के चेहरे पर खुशी और इत्मीनान देखने लायक होती। मैं अब्बा को लाख समझाती रही कि अब्बा ये गलत काम है, ये गुनाह कबीरा है। मर्द होकर नामहरम औरतों को देखना तो दूर, गुस्ल देने का अमल अल्लाह को कितना नापसंद होता होगा, मैं सोचकर ही काम चाहती। अगर अब्बा मेरी एक ना सुनते और हर बार अब्बा के जाने के बाद मैं बुरी तरह परेशान और बुखलाई हुई सी रहती कि अगर कहीं किसी को अब्बा की असलियत का पता चल गया तो क्या होगा। मगर अब्बा को किसी चीज की परवाह ही ना थी, उन्हें खुदा का खौफ भी ना था और ना पकड़े जाने का डर। शुरू में ये काम करते हुए मेरे अब्बा को थोड़ा बहुत डर लग रहा था कि कहीं वो पकड़े ना जाए, मगर अब कुछ वक्त हुआ था कि अब्बा की झिझक खत्म हो चुकी थी। अब तो बस इत्तला मिलते ही अब्बा मेरी मरहूम माँ का बुर्का पहनकर निकल पड़ते। मैंने कई मर्तबा कोशिश की और इनसे कहा कि मुझे ये काम सिखा दे ताकि फिर मैं ही जाती रहूं, कम से कम किसी औरत की तजलील ना हो और रोजगार भी लगा रहे। मगर अब्बा नहीं मानते और बस एक ही बात कहते हैं कि तुम ये सब नहीं कर सकती, तुम अभी छोटी हो। मैं इतनी छोटी भी नहीं थी, मैं सब देख और समझ रही थी। मगर अब्बा तो जैसे अंधे हो गए थे, इनको कुछ भी नहीं दिखाई देता था। न इस किस्म के गुनाह से इनके ज़मीर को कोई फर्क पड़ता था। कभी कभी तो मुझे लगता था जैसे मेरे अब्बा को तो शायद मजा आ चुका है ये गुनाह का काम करके। वो कहते हैं ना कि गुनाह के काम में लज्जत भी बड़ी होती है, बस वही हाल मेरे अब्बा का था। मैं तो समझा कर थक चुकी थी, मगर अब्बा फिर भी मेरी किसी बात पर कान धरे बगैर बुर्का ओढ़कर घर से निकल जाते। मगर आज अल्लाह की दी मोहलत खत्म हो चुकी थी। आज अब्बा एक जवान और नहायत नेक लड़की को गुस्ल देने गए, मगर जूं ही मेरे अब्बा जवान लड़की की मैयत के करीब गए, उनका दिल फट गया, क्योंकि मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी हूँ और मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से है। मेरे अब्बा कमाई के लिए हर वक्त सर तोड़ कोशिश में लगे रहे थे, मगर इनके नसीब में शायद रोजगार न था। तभी बहुत कोशिशों के बाद हफ्तों में कभी एक दो बार इनको मजदूरी का काम मिल जाता, जबकि मेरी माँ लोगों के घरों में मैयतों को गुस्ल देने जाती। अम्मा अपना काम नहायत ईमानदारी और लगन से करती थी और इसीलिए अल्लाह ने उनके काम में बरकत भी डाल दी थी। रफ्ता रफ्ता हर तरफ मेरी अम्मा के काम के चर्चे होने लगे। मरहूम औरतों के घर वाले अपने जानने वालों को भी बताते कि ये औरत बहुत सलीके से गुस्ल देती है, कभी भी अपने काम में कोताही नहीं करती। हकीकत भी यही थी। मेरी अम्मा के खिलाफ कभी किसी ने कोई गिला या शिकायत न की थी। वक्त के साथ साथ जहां अम्मा के काम में मुहारत आ रही थी, वहीं घर के हालात में भी खासी बेहतरी आ चुकी थी। खाते पीते घरानों में गुस्ल देने के बाद अम्मा को अच्छी खासी रकम के साथ कपड़े और अनाज भी दिया जाने लगा। मैं अपने वालिदैन की बहुत ताबेदार और साबिर बेटी थी। मैंने कभी आम लड़कियों की तरह बेजा फरमाइशें करके अपने वालिदैन को मुश्किल में न डाला था। हमारा पहनना ओढ़ना गुजारे का होता था, क्योंकि मेरी पढ़ाई पर अम्मा बहुत ज्यादा जोर दी। वो चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बन जाऊं ताकि उन जैसी जिंदगी मेरी कभी ना हो। हालांकि मुझे अपनी हालत पर बिल्कुल भी किसी किस्म का एतराज न था। मानना कि हमारे घर की खुद कफील सिर्फ मेरी माँ थी, मगर अब्बा भी तो मेहनत और लगन से काम करना जानते थे। मगर इन्हें कई दिन बाद भी 1 या 2 दिन का काम मिलता था, मगर वो रोज काम की कोशिश में मुंह अंधेरे घर से निकल जाते थे और शाम को ही घर लौटते थे। वो अपनी मेहनत और कोशिश से मायूस नहीं होते थे और मेरा मानना भी यही था कि अब्बा की मेहनत एक दिन जरूर रंग लाने वाली। लेकिन अब्बा को मेहनत में कभी कोई छोटा मोटा दिहाड़ी का काम मिल जाता, मगर ज्यादातर मायूसी ही होती। फिलहाल हमारे घर का सारा निजाम मेरी माँ की मेहनत और लगन की वजह से ठीक चल रहा था। अम्मा की मेहनत को देखते हुए मैं भी खूब दिल लगाकर पढ़ती रही और हर जमात में अव्वल पोजीशन हासिल कर रही। 5वीं जमात के इम्तिहानात हुए तो भी मैंने अव्वल पोजीशन हासिल की और घर से थोड़ी दूर हाई स्कूल में दाखिला ले लिया। जमात के बढ़ने के साथ साथ अखराजात मजीद बढ़ने लगे। दूसरी जानिब अम्मा का काम इस कदर बढ़ने लगा कि तमाम दिन और कभी कभी तो रात को भी वो घर पर ना पाई जाती। ऐसे में मैं घर और अपनी तालीम दोनों को मुकम्मल तवज्जो दे ताकि अम्मा कम से कम घर के काम काज के सिलसिले में तो मुतमईन रहती
इसी तरह 2 साल मजीद गुजर गए और मैंने 7वीं जमात पास कर ली, मगर मेरा मजीद तालीम को जारी रखने का बिल्कुल इरादा न था, क्योंकि अम्मा भी इंसान थी, कोई मशीन न थी। अब उनका बुरा हाल होने लगा। वो वक्त से पहले बूढ़ी हो चुकी थी, उनके बालों में चांदी उतर आई। मुझसे मजीद ये सब देखा ना गया। मैंने अम्मा से जिद लगा ली कि आप मुझे भी अपने साथ ले जाया करें, ताकि मैं भी आपका काम सीख जाऊं और फिर आपकी मदद करूं, ताकि आपको 2 घड़ी सुकून से बैठना नसीब हो। मगर अम्मा ने साफ इनकार कर दिया और कहने लगी, अभी तुम बहुत छोटी हो, अभी तो तेरे खेलने कूदने के दिन है, मगर तू सारा दिन पढ़ने के साथ साथ घर के काम काज भी संभालने में हलकान होती रहती है। मैं तुझ पर मजीद बोझ नहीं डाल सकती मेरी गुड़िया। जबकि वो खुद अब ढंग से हंसने के काबिल भी ना रही। मैंने जितनी जिद की, अम्मा ने मेरी एक न सुनी और मेरी अगली जमात में दाखिला करवा दिया। मगर चंद दिन बाद ही मेरी प्यारी अम्मा एक रात बिस्तर पर लेटी और खामोशी से हमेशा की नींद सो गई। हालांकि अम्मा बिल्कुल ठीक थी। रात को खाना भी मैंने इन्हें अपने हाथों से खिलाया था। माँ बेटी देर तक बातें करते रहे, मगर जैसे ही मैं सुबह उठी तो अम्मा हमें छोड़कर चली गई। मुझे अपनी प्यारी माँ के गुजरने पर गोया क़यामत टूट पड़ी थी। हमारे घर में कहराम मच गया। हम दोनों बाप बेटी का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। अजीब सी उदासी ने पूरे घर पर डेरा जमा रखा था और हम इतने बेबस थे कि कुछ भी न कर सके। कई दिन तक हम अपने दुख में दुनिया को भुला बैठे, मगर फिर एक दिन तो हकीकी दुनिया में कदम रखना ही था। अम्मा के गम से जरा संभले ही थे तो अब्बा ने सिरे से रोजगार की तलाश में निकल पड़े और रोज ही थके हारे मायूस घर लौटते, मगर अगली सुबह फिर से कोशिश में लग जाते। यूं करते करते एक माह गुजर गया, मगर अब्बा को कोई ढंग का रोजगार न मिल सका। अब्बा की परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती थी। उनका कोई बेटा नहीं था जो उनका हाथ बटाता। अब्बा रोज वापसी में उदास नजरों से आते। उन्हें देखकर मैं समझ जाती कि अब्बा को कोई काम नहीं मिला। हम मायूसी में डूबते जा रहे थे कि अचानक एक दिन सुबह 11 बजे के करीब दरवाजे पर दस्तक हुई। अब्बा भी घर में मौजूद थे तो उन्होंने ही जाकर दरवाजा खोला तो पता चला किसी के घर की खातून वफात पा चुकी है और गुस्ल के लिए वो शख्स अम्मा को बुलाने के लिए आया था। अम्मा की मौत की खबर यकीनन दूर दराज के लोगों तक नहीं पहुंची थी, तभी तो वो अम्मा को लेने आया था। मुझे लगा कि अब्बा इस शख्स को अम्मा की वफात का बताकर माजरत करेंगे, मगर ऐसा कुछ ना हुआ। अब्बा ने तो इसके बरक्स मुकर्ररा वक्त पर अम्मा को भेजने की हामी भर ली। मैं हैरान और परेशान सी अब्बा का मुंह देख रही थी कि अब्बा ने ये क्या कहा है। जब अम्मा इस दुनिया में ही नहीं रही तो कैसे वो वहाँ पहुँच सकती है। फिर मुझे ख्याल आया कि शायद अब्बा खामोशी से अम्मा की जगह मुझे भेजना चाह रहे हैं। मगर उस शख्स को रुखसत करके जब अब्बा घर लौटे और मैंने पूछा कि उन्होंने अम्मा के बारे में क्यों नहीं बताया, तो कहने लगे कि घर पर रिज़्क ने खुद दस्तक दी थी, मैं इसको कैसे ठुकरा सकता था। सो मैंने हामी भर ली। इस पर मैंने मजीद परेशानी से इस्तफसार किया कि अब्बा मैं तो इस काम के बारे में कुछ भी नहीं जानती, फिर मैं कैसे ये काम करूंगी, क्या ये गलत नहीं होगा। मेरी बात के जवाब में अब्बा ने जो जवाब दिया वो मेरे रोंगटे खड़े कर गया। अब्बा बोले, नहीं बेटा, अभी तेरी उम्र ही ये काम करने की नहीं है। मैंने तेरे लिए हामी नहीं भरी थी, बल्कि मैं ये खुद काम करूँगा। अब्बा की बात सुनकर तो मेरी आंखें बाहर को आ गई। अब्बा आप ये क्या कह रहे हैं, आप कैसे जाएंगे, आप तो मर्द हैं। मैंने बुखला कर अब्बा को याद दिलाया, मगर अब्बा इत्मीनान से बोले कि अरे बेटा, मैं भी तेरी अम्मा की तरह बुर्का ओढ़ दूंगा, फिर किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि ये मैं हूँ या तेरी अम्मा। अब्बा ने मेरी बात काटते हुए जवाब दिया तो मैं बुरी तरह परेशान होगी और अब्बा को समझाने लगी कि ये अब्बा गुनाह है, खुदा के वास्ते ये मत करें। मगर अब्बा ने मेरी एक न सुनी और खामोशी से तैयारी करने लगे। अब्बा मुतमईन थे कि इन्हें कोई पहचान नहीं सकेगा, क्योंकि मेरी अम्मा मरहुमा ने सारी ही जिंदगी लोगों के घरों में मैयत को गुस्ल देने के दौरान मैयत के साथ साथ अपने पर्दे का भी खास ख्याल रखा था और कभी भी कहीं पर पर्दे जैसे अहम फरीजे से लापरवाही न बरती। अम्मा हमेशा पर्दे में रहती। शायद ये भी एक वजह थी कि हर किसी को मेरी माँ का काम पसंद था और आज अब्बा का ख्याल था कि वो इसी पर्दादारी का फायदा उठाते हुए खामोशी से ये काम करेंगे। अब्बा को यकीन था कि किसी को खबर नहीं होगी। चूँकि वो शख्स कहीं दूर दराज से आया था तो वो नहीं जानता था कि मेरी अम्मा अब हयात नहीं रही। खैर, मुकर्ररा वक्त पर मेरे समझाने और मिन्नतें करने के बावजूद भी अब्बा बुर्का को अच्छी तरह लपेट कर अपने काम पर चले गए। उनके जाने के बाद मैं बहुत घबराई। मेरी जान निकल रही थी कि जाने वहाँ जाकर क्या होगा। मगर चंद घंटों की मुश्किल तरीन इंतजार के बाद अब्बा वापस घर लौटे तो उनके चेहरे पर बला का इत्मीनान था।
जबकि मुझे शदीद तरीन शर्मिंदगी हो रही थी, मगर अब्बा को बिल्कुल भी शर्मिंदगी या अफसुर्दगी नहीं थी। उनके चेहरे पर गुनाह के बाद पछतावे का कोई शाइबा तक नहीं था। मुझे बहुत अफसुर्दगी हुई। मेरे अब्बा जैसे शरीफ और नफ्स इंसान ये किस तरह के गुनाह में पड़ चुके थे। और फिर ये सिलसिला रुका नहीं। इसी तरह और भी 3-4 जगह पर अब्बा का जाना हुआ तो अब्बा के लिए ये अब आम सी बात होने लगी। वो बड़े मुतमईन होकर तैयारी करते और चले जाते। वैसे भी हमारा घर गली की आखिरी नुक्कड़ पर था और कुछ इस तरह से बना हुआ था कि हमारे घर कौन आता है कौन जाता है किसी को नजर नहीं आता था। और यहाँ पर अपनी जिंदगी के मसाइल में हर कोई उलझा हुआ था। किसी को किसी की खबर लेने की भी फुर्सत नहीं थी। मोहल्ले में सब गरीब और मेहनती लोग मौजूद थे। सारा दिन घर के मर्द मजदूरी पर जाते और औरतें बड़ी बड़ी कोठियों पर झाड़ू पूंजा करने जाती और इसी तरह जिंदगी इनकी बसर हो रही थी। ऐसे में किसी को अब्बा पर अब तक तो शक नहीं हुआ था। अब्बा ने दूर दराज के लोगों को कह दिया था कि किसी को मेरी जरूरत हुई तो मुझे घर पर ही इतला दीजिएगा ताकि मैं वक्त पर हाजिर हो सकूं। खैर मेरा दिल तो हर बार घबराता रहता था। मुझे कुछ समझ न आती कि क्या करूं। चंद महीने तो बज़ाहिर सुकून से गुजर गए, मगर फिर एक दिन जब अब्बा हमेशा की तरह मुतमईन से अंदाज में तैयार होकर वहां पहुंचे तो अब्बा के साथ ऐसा हादसा हुआ कि जिसने उनकी जान निकाल। मैं उस रोज भी मामूल के मुताबिक घबराई हुई थी और अपने घर में अब्बा की मुंतजिर बैठी थी। उस रोज शाम ढल गई मगर अब्बा वापस न लौटे। मैं परेशान थी कि अब्बा हमेशा जल्दी वापस आ जाते थे, मगर आज नहीं, बहुत देर हो रही है। मुझे हमेशा वाला खौफ सता रहा था कि शायद अब्बा को लोगों ने पहचान लिया हो और यकीनन पकड़े जाने पर अब्बा को पुलिस के हवाले कर दिया हो। अब मेरा क्या होगा? मेरे पास अब्बा के अलावा अब कोई भी नहीं था। अजीब खौफ मेरे सारे वजूद पर छाया हुआ था। मैं खौफ से रो रही थी मगर रात हो चुकी थी। अचानक हमारे घर के दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई और मुझे चंद मर्दों की आवाजें सुनाई देने लगी। मुझे किसी अनहोनी का गुमान हुआ। मैंने डरते डरते दरवाजे पर जाकर सवाल किया कि कौन आया है, तो मुझे जो जवाब मिला उसने मेरे होश उड़ा दिए। मेरे सवाल पर किसी मर्द ने जवाब दिया कि बाजी आपकी माँ की तबीयत खराब हो गई, हम इनके कहने पर इन्हें घर ले आए हैं। मैंने इतना सुना और झट से दरवाजा खोल दिया। वो मर्द किसी गाड़ी में अब्बा को लेकर आए थे। मैंने इन मर्दों की मदद से अब्बा को घर में लाकर उनके बिस्तर पर लटा दिया। अब्बा का बुर्का और पर्दा अभी तक वैसे का वैसा ही था। उन मर्दों ने यकीनन उन्हें अम्मा समझकर उनके पर्दे का एहतराम किया। वो मर्द मुझसे बोले कि बेटी अगर कोई मदद चाहिए तो हमें बता दो और अगर अपनी अम्मा को अस्पताल ले जाना चाहती हो तो हम ले जाते हैं। मैंने उनकी बात सुनकर घबराते हुए फौरन इनकार कर दिया और इनसे कहा कि अम्मा की ये हालत पहले भी बिगड़ जाती, मैं दवा दूंगी तो संभल जाएंगी। वो लोग सर हिलाकर घर से चले गए तो मैंने अब्बा का बुर्का उतारा और अब्बा को चेक किया। तब मुझ पर क़यामत टूट पड़ी। मेरे अब्बा की हालत मुर्दा इंसान जैसी हो रही थी और अब्बा बहुत मुश्किलों से मुंह टेढ़ा कर करके बोल रहे थे। उनका सारा वजूद झटके खा रहा था। उनकी हालत बहुत बुरी हो रही थी। मैं अब्बा की हालत पर रोने लगी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि अब्बा के साथ ये क्या हुआ। मैंने अपने हमसायों की मदद से अब्बा को अस्पताल ले जाकर चेक करवाया तो पता चला कि अब्बा को फालिज का शदीद झटका लगा है, जिसकी वजह से अब्बा की दाएं साइड नकारा हो चुकी है। मुझे ये सुनकर झटका लगा। मेरे अब्बा सारी उम्र ऐसे ही रहने वाले थे। मैं अकेली ने कैसे संभाल। मेरे पास जो बचे कुचे पैसे थे वो सबके सब अब्बा के चेकअप और इलाज पर लग गए। जब अब्बा को घर लाई तो मेरे हाथ बिल्कुल खाली थे। घर में थोड़ा बहुत राशन पड़ा था। अब तक कमाई का जरिया भी कोई बाकी ना रहा। मैंने हालात से घबरा कर रोते हुए अपने अब्बा से सवाल किया कि उनके साथ ये सब कैसे हुआ। मेरे सवाल पर अब्बा की आंखों में आंसू आ गए और जो उन्होंने बताया उसे सुनकर मुझ पर क़यामत आ गई। अब्बा ने टूटी फूटी जबान में मुझे बताया कि जब से अब्बा मेरी अम्मा की जगह गुस्ल देने के काम पर जा रहे थे, अब्बा को एक बार भी गुस्ल देने का मौका नहीं मिला। हर बार कुछ ऐसा होता कि अब्बा बहुत लेट हो जाते और मैयत को गुस्ल दे दिया जाता या अब्बा से पहले कोई और औरत पहुँच जाती और गुस्ल देना शुरू कर देती थी, जिसकी वजह से मरहूम औरतों का अब्बा से पर्दा रह जाता। मगर मैयत के घर वाले अब्बा को भी कुछ न कुछ दे देते कि बुजुर्ग औरत दूर से आई है तो खाली हाथ न जाए। इसी तरह पैसे कपड़े राशन दे दिया जाता। ये सब अल्लाह ताला की तरफ से मेरे अब्बा को मोहलत दी जा रही और अल्लाह मुझ तक मेरा रिज़्क भी पहुंचा देता था। मगर अब्बा उसे अल्लाह की तरफ से मोहलत समझने की बजाय मदद समझकर हर बार इसी तरह मैयत को गुस्ल देने पहुंच जाते। ऐसा कई माह से चल रहा था, मगर इस बार जब अब्बा उस नेक और जवान लड़की को गुस्ल देने पहुंचे तो वहाँ पर कोई भी औरत मौजूद ना थी और अब्बा को ही गुस्ल देना पड़ रहा था। बजाय लौट आने के और कोई बहाना कर देने के, अब्बा ने ढिठाई से सोच लिया कि वो राजदारी से इस लड़की को गुस्ल दे देंगे ताकि इन्हें पैसे मिल सके। मगर जो ही अब्बा ने इस नेक लड़की की तरफ कदम बढ़ाए, उनके जिस्म को जोरदार झटका लगा
और वो वही जमीन पर ढेर हो गए। अल्लाह ने इन्हें मफलूज करके उस लड़की को महफूज कर दिया था और मेरे अब्बा को उनके गुनाह की सजा दी गई। अब्बा की बात सुनकर मैं हैरान रह गई, मगर ऐसा तो होना ही था। उसी दिन से तो मैं डरती थी। मैंने अब्बा से कहा कि अब्बा, मुझे इसीलिए डर लगता था, मुझे अल्लाह ताला के कहर से, उनके गुस्से से डर लगता था। मुझे डर था कि अगर अल्लाह ताला जलाल में आ गए तो आपको ऐसी सजा देंगे कि आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मैं आपको इसीलिए मना करती थी। हमारे दीन में तो औरत को औरत की सतर देखने से भी मना किया गया है। आप तो फिर मर्द हैं और आप एक मुर्दा औरत की बेबसी का फायदा उठा रहे थे। अब आप शुक्र करें कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अल्लाह ताला ने आपको अभी भी पर्दे में रखा है और आपका सच किसी के सामने नहीं आया और अल्लाह आपको इस गुनाह से बचाता आ रहा था ताकि आप तौबा कर ले और बाज आ जाए। अल्लाह ताला ने आपको गुनाह से भी महफूज रखा और रिज़्क भी अता करता रहा। मैं आपसे कहती थी, रिज़्क देने का वादा रब का है। आप अभी भी वक्त है, सच्चे दिल से तौबा पढ़ें और अल्लाह के हुजूर माफी मांगे। अल्लाह ने आपको एक मौका दिया है, बेशक वो बहुत बड़ा माफ करने वाला है। अल्लाह ताला अगर चाहता तो आप वहीं पर मर जाते, मगर ये इस बात की तरफ इशारा था कि आप अभी भी सुधर जाएं और इस्तग़फ़ार पढ़ें। मैं जज्बाती होगी। कौन सी बेटी चाहेगी कि उसका बाप इस हाल में उठाया जाए कि उसका रब उससे नाराज हो। अब्बा हाथ जोड़ने की कोशिश करते अल्लाह ताला से माफिया मांग रहे थे और रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे और मैं रोते हुए अब्बा को देख रही थी और दिल में अब्बा के लिए दुआ कर रही थी कि या अल्लाह, मेरे अब्बा को माफ कर दे। मैंने उस दिन के बाद से तालीम को खैरबाद कह दिया। अब ना तो मेरे पास पैसे थे और ना ही मैं अब्बा उनके हाल पर छोड़ सकती थी। वो सारा दिन बिस्तर पर पड़े रहते, उनके जिस्म का पूरा एक हिस्सा बेकार हो गया था। अब्बा ने बताया कि ये वही हिस्सा है जिस हाथ को मैंने उस लड़की की मैयत की तरफ बढ़ाया था। मैं दिल ही दिल में शुक्र कर रही थी कि मेरे अल्लाह ने अब्बा को एक मैयत को गुस्ल देने तक नहीं दिया था। मैं भी एक लड़की हूँ, ये सोचकर ही काम चाहती हूँ कि अगर कोई मेरी मैयत को गैर मर्द देखता तो उससे आगे मुझसे सोचा नहीं गया। मैं मानती हूँ कि अब्बा का जुर्म बहुत बड़ा है, मगर मुझे मालूम था कि मेरे अल्लाह की रहमत इससे भी बहुत बड़ी है। वो अपने बंदों के ऐब पर पर्दा डालता है, तौबा करने पर माफ कर देता है। अब मैंने भी सोच लिया था कि मैं अम्मा की तरह यही काम करूंगी। मैंने कुछ गुस्ल देने वाली औरतों की मदद से अम्मा वाला काम ही सीख लिया ताकि अब्बा का इलाज करवा सकूं और फिर अपना पेट भर सकूं। अल्लाह ताला ने मेरी मदद की और मैं जल्दी में काम सीख गई। अब्बा की हालत रोज बरोज खराब होती जा रही। वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे, उनके सारे काम मुझे करने होते थे। मैं बाहर जाती तो अब्बा के एक दोस्त जो इसी मोहल्ले में रहते थे उनको अब्बा के पास छोड़ा ताकि अब्बा का अकेले में दिल ना घबराए। 1 साल ऐसे ही गुजर गया। अब्बा हर वक्त रोते रहते, तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ते रहते और एक दिन इनकी सारी तकलीफें दूर हो गई और वो चुपचाप इस दुनिया से चले गए। मगर जाते जाते अपने एक दोस्त से वादा लेकर गए कि मेरे जाने के बाद मेरी बेटी का ख्याल रखना और उसकी अच्छी जगह शादी करवाना। अब्बा के दुख, उनकी तकलीफ याद करके मैं हर वक्त रोती रहती। मेरे साथ अब्बा के दोस्त की बहन कुछ दिन की और उनको मैं बहुत पसंद आई। उन्होंने अपने बेटे का रिश्ता मेरे लिए मांगा। मेरे अब्बा के करीबी दोस्त खुश हो गए। उन्होंने कहा कि मकसूद एक बहुत अच्छा लड़का है, अपने घर का बच्चा है। इस तरह मेरी रजामंदगी से मेरी शादी सादगी के साथ मकसूद से हो गई। वो बहुत अच्छा लड़का था। अब हमारी जिंदगी अच्छे से गुजर रही है। मेरी ये कहानी जो लोग सुन रहे हैं उनको मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरी अब्बा की तरह ऐसी गलती कभी ना करें। रिज़्क देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। रिज़्क बंदे को खुद तलाश करता है, बस सब्र करें और अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखें। अल्लाह ताला हम सबको रिज़्क़े हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।